स्टूडेंट्स, आइए हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रैक्टिस। ठीक है, हम कैसे जानें कि किसमें क्या आएगा और कैसे आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे कि मैंने आपको बता भी रखा, आइए हम यहाँ पर नोट भी कर देते हैं रिमाइंड के लिए। जैसे आपने लिखा व्हाट, यहाँ पे आपने लिख दिया व्हाई, और वेयर आपने कर दिया, और हु कर दिया आपने, और व्हेन लिख सकते हैं, ETC लगा देते हैं। ETC का मतलब है कि जितने भी हमारे और भी वर्ड है जैसे हाउ, होम वगैरह, ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड के दायरे में आते हैं। ठीक है, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि उनका प्रयोग इसमें हम कैसे करेंगे, इसका क्या तरीका है। तो आपको सबसे पहले तरीका यही है कि हम पहले सेंटेंस को पढ़ लेंगे कि इसका सेंस क्या रहा है, उसी लेवल से हम इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे दिया है डू वी लव, यानी हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा लेटर हो सकता है। तो आप देखिए, प्रेम करते हैं हम, क्यों करते हैं ऐसा सीन लगा सकते हैं, क्यों करते हैं इसका मैंने सही आ रहा है। तो क्यों के लिए आप इसमें क्या कर दीजिए, आप लिख सकते हैं वाई डू वी लव। ये दे दिया गया है डिड यू टेल द स्टोरी, यानी क्या आप कहानी पढ़े हैं या पढ़ते थे, या क्यों पढ़ते थे, या आप कहानी कब पढ़ते थे, या आपने कहानी कहाँ पढ़ी। कई तरीके से हम क्वेश्चन रेज करके और उसमें देखेंगे कि कौन सा ज्यादा बेटर है, तो हम उसी के हिसाब से इसमें से कोई सा वर्ड जो उसमें सूट करेगा और बेस्ट होगा उसको करेंगे। तो जैसे दिया है कि डिड यू टेल द स्टोरी, इसका मतलब आपने कहानी कहाँ पढ़ी, तो कहाँ के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आपको वेयर, WHERE, वेयर डिड यू टेल द स्टोरी। ठीक है, पढ़ी या कही। ये दे दिया गया स्कूटर, दिस, अब यहाँ पे स्कूटर इज दिस, यानी इसका सेंस ये आएगा कि स्कूटर जो है यह किसका है। तो उस सेंस में आप कर सकते हैं कि हुज स्कूटर, हुज लगा देंगे, हुज, WHOSE, हुज स्कूटर इज दिस, यह स्कूटर किसका है, इस सेंस में आप कर सकते हैं। अगला देखिए, इज योर वॉच, अब यहाँ पे आपका वॉच है, तो इस सेंस में हमें देखेंगे कि इसमें कौन सा लेटर हो सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि वेयर इज योर वॉच, यानी वेयर इसमें ज्यादा सूट कर रहा है, तो आप इसमें वेयर लगा सकते हैं। तो आपको अपने दिमाग में बैठाना है कि इसमें कौन सा बेटर है, उसी लेवल से सेंस के अनुसार आपको इसमें से वर्ड इस्तेमाल करने हैं। अगला दे दिया है मेड दैट नॉइज, यानी शोर को किसने बचाया है, तो हम लिख सकते हैं हु, क्या कर सकते हैं, हु, WHO, हु मेड दैट नॉइज। आप इसी तरीके से आपका दिया है इज द लेटेस्ट न्यूज, यानी लेटेस्ट न्यूज क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज, व्हाट लगा सकते हैं, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, राइट। अगला दे दिया गया इज द डायरेक्टर ऑफ हिज फिल्म, उस फिल्म का या उसके फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इसका मीनिंग ये आ रहा है, आप पढ़ेंगे तो आपको लग भी रहा होगा। तो कौन है, तो इसलिए कौन के सेंस में क्या लिख सकते हैं, हु इज द डायरेक्टर ऑफ हिज फिल्म। अगला है इज बेटर हेल्थ और वेल्थ, यानी क्या अच्छा है, हेल्थ अच्छा है या वेल्थ अच्छा है, दोनों में बेटर कौन सा है, तो क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज, यानी व्हाट इज बेटर हेल्थ और वेल्थ। या हम इसमें कई बार चुनावती केसेस में चुनाव करने के लिए हम विच भी लगा सकते हैं, WHICH, विच का प्रयोग दो चीजें हैं और उसमें से कोई चुनाव का सेंस करना, सेलेक्ट करना है, तो उस सेंस में हम विच का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये दिया है डू यू परफेक्ट, और TR परफेक्ट नहीं बल्कि प्रेफर दिया है, डू यू प्रेफर टी और कॉफी, यानी इसमें जो है आपको इसमें भी वही चुनाव वाली सेंस आ रहा है कि आप जो है टी यानी चाय पसंद करेंगे
या काफी पसंद करेंगे। तो उस सेंस में जो है आप इसमें से दोनों में से कोई एक कर लीजिए। तो आप इसमें व्हाट भी लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। व्हाट डू यू आप प्रेफर टी या कॉफी, तो या फिर से लगा देंगे तो भी चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंफर्म हो रहा होगा कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यहाँ देखिए एक वर्ड आया आपका हुज स्कूटर इज दिस। इसमें प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद देखिए हमारी ये डू वर्ब दे दिया गया, डिड आपका वर्ब है, ये स्कूटर नाउन आ गया है, इज हमारा वर्ब है, मेड वर्ब हो गया है, इज है, फिर इज दे दिया गया है, और यहाँ पे विच इज दे दिया है, यहाँ पे दे दिया गया है डू, ये हमारी क्या है वर्ब है। लेकिन हुज के बाद जो आपका स्कूटर दे दिया गया ये नाउन है, और इनके बाद अगर नाउन आ जाता है तो हम इस जो हुज को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलेंगे। एडजेक्टिव कहेंगे क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, नाउन। नाउन आने पर यह एडजेक्टिव कहा जाएगा, जबकि इनके तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। ये सारे प्रोनाउन है, आपका वेयर भी, व्हाई भी, ये सब प्रोनाउन है। कारण क्या है कि मैंने आपको बता ही रहा हूं कि इनके तुरंत बाद क्या रहा है, बताइए, वर्ब आ रही है। लेकिन तुरंत बाद अगर नाउन आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। जैसे मैंने एडजेक्टिव आपको नोट कर रखा है, ठीक है। अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए जिनको ये जरूरत है, और उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।